गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे। देखो भाई साहब, बहुत लोग ने ये पूछा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने एकदम लॉयल्टी के साथ आपको हेल्प किया है रजिस्ट्रेशन में। अगर जिनका भी हो जाए, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा सब्सक्राइबर कितना है, मेरा व्यू कितना जा रहा है। बट हाँ, जिनका भी हो जाए, अगर वो लिखेंगे कि हाँ आपकी वजह से, आपके चैनल की वजह से मेरा ये काम हो गया, देन मुझे तसल्ली मिलता है कि चलो मैंने जिस चीज़ के लिए बनाया वो मेरा हुआ है। मुझे मतलब ये मतलब नहीं है कि सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम जो भी ये सब मेरे को नहीं चाहिए अभी। जस्ट मेरा जो मतलब अवेयरनेस है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो काम करे, लोगों को हेल्प करे, क्योंकि मैं भी बहुत भटकी थी मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अदर लोग भी ऐसे भटके, ठीक है। बट पता नहीं क्यों अभी तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी रजिस्ट्रेशन के लिए। बी फार्म वाला के लिए तो बहुत लॉस है, क्योंकि बिहार का जो सीन चल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका डिप्लोमा और फार्मेसी का, अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि बी फार्म वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। मतलब वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। हाँ, तो क्यों? मैं ना डिप्लोमा के साइड से बोलूँगी ना बी फार्म के साइड से बोलूँगी। ऐसा नहीं कि मैंने बी फार्म किया तो मैं बी फार्म बोल रही हूँ, ठीक है। बट जब जिस बॉडी, हमारा एक ऑफिशियल रेगुलेटरी बॉडी है पीसीआई, वो जब बोल रहा है नहीं, हमारे रूल में 1948 का बात है ये, अभी का भी नहीं है। सोच के देखो, वर्ल्ड वार के टाइम का, कि हमारे बॉडी में ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन पीसीआई, अगर वो है, उसका डिग्री कुछ भी हो, वो पीएचडी लेवल का ही क्यों ना हो, लेकिन वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है। देन हु आर बिहार गवर्नमेंट और बिहार हाई कोर्ट पटना ये बोलने वाला कि नहीं, डिप्लोमा ही मैंडेटरी है। वाई? अदर स्टेट गवर्नमेंट, क्या अदर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डम है, पागल है? वो नहीं है ना। देन और जो भी ये सब बोल रहा है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी का बात नहीं सुन रहा है, वो खुद का एक रूल बनाया जा रहा है। और उनको ये नहीं पता है, उनके खुद के बिहार में दो दो गवर्नमेंट कॉलेजेस या कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पे बी फार्म पढ़ाया जाता है। देन बंद करो बी फार्म से डिप्लोमा पढ़ाओ, बंद करो बी फार्म, डिप्लोमा पढ़ाओ, बंद करो बिहार का रजिस्ट्रेशन फॉर बी फार्म, सिर्फ डिप्लोमा कर दो। जब आप उसको दोगे ही नहीं, आप 2000-3000 के ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट निकाल दोगे? 2000-3000 का टीचिंग लेक्चरर फार्मेसी डिपार्टमेंट में निकाल सकते हो? नहीं ना। देन क्यों किसी से किसी का हक छीनना? अगर डिप्लोमा पढ़ के आया होगा और बी फार्म पढ़ के आया होगा, दोनों सीट क्रैक कर सकते हैं। अगर दोनों ने नहीं पढ़ा होगा, दोनों नहीं करेंगे, बात खत्म। अदर जितना भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में, सब लोग पीसीआई का रूल मानते हैं। और हर जगह सब लोग, बी फार्म वाले भी, पीएचडी वाले भी फार्मासिस्ट बन के बैठे हुए हैं और बैठ रहे हैं। अभी मैं जहाँ रिसेंट स्टेट में हूँ, अरुणाचल प्रदेश, अभी रिसेंट 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ था इनका एपीएसएसबी, जैसे हमारा बिहार में होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बीटीएससी जो कंडक्ट कराते हैं, इनका एपीएसएसबी है। वहाँ पे 5 पोस्ट निकला था फार्मासिस्ट का, इससे पहले 25 पोस्ट निकला था। सब है, बी फार्म, एम फार्म, डी फार्म, पीएचडी, सब। मेरे खुद का साथ वाला कॉलेग्स मेरा पीएचडी लेवल का है, उन्होंने दिया एग्जाम। फिर उनको क्यों मना नहीं है, हमें क्यों मना कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? बिहार का परमानेंट रेसिडेंट है, वो गलत है? ऐसा होने से तो मैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करूँगी यहाँ, मुझे ज़रूरी नहीं है। जब वो, और एक चीज़ ना, बिहार में सबसे गंदा चीज़ क्या है, बिहार ना अपना स्टेट का हायर एजुकेटेड पर्सन, डिग्री, इसका वैल्यू, इसका प्रायोरिटी देना नहीं जानता है। इसीलिए आप देखो, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनते हैं, गूगल में, नासा में, सब बिहारी काम करते हैं। क्यों बिहार से बाहर जा रहे हैं? रीज़न इज दैट कि उनको उनका डिग्री का अकॉर्डिंग ना पे मिलता है, ना उनका डिग्री का वैल्यूबल, कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। आप किस वे ऑफ टॉकिंग से बात करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने वाला चीज ही नहीं है। अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, डिप्लोमा वालों ने फॉर्म भरा, उनका लाइफ भी तो अटका के रखे हो भाई साहब आप लोग। क्यों? क्यों करना है? अगर आप, ठीक है, ये बोल रहे हो कि डिप्लोमा वाले डिस्पेंसरी में करेंगे, आई नो डेट,
ठीक है, हमारा एजुकेशन ज़्यादा है, हम हायर डिग्री वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि डिस्पेंसरी में काम नहीं कर सकते, हायर पोस्ट में जाएंगे, हम समझ गए। लेकिन डिस्पेंसरी में तुम अगर 2000 पोस्ट निकाले हो तो 2000 डिस्पेंसरी का निकाल, 1000 डिस्पेंसरी कर दो, 1000 आप कर दो सीनियर फार्मासिस्ट, ऑफिसर फार्मासिस्ट, जो एम फार्म बी फार्म वाले वो देंगे। इन डी फार्म से लो एजुकेटेड जस्ट 12 साइंस और 2 साल का डिग्री वाले को आप पूरा सीनियर फार्मासिस्ट, ऑफिसर फार्मासिस्ट ये सब बनाना जरूरी नहीं है ना, चीफ फार्मासिस्ट बनाना जरूरी, इनके पास इतना नॉलेज ही नहीं होगा जितना क्लिनिकली हम जान रहे हैं चीज़ों को, वो नहीं जान सकते, उतना डेप्थ वो पढ़ते ही नहीं है। और ये बेस्ट है ना कि आप जहाँ किसी चीज़ में छोटे पोस्ट वाले को बैठा रहे हो, छोटे डिग्री, वहाँ पे अगर वो बड़ा पोस्ट वाला, बड़ा डिग्री वाला बैठना चाहता है, देन आपका स्टेट, आपका हॉस्पिटल का उन्नति होगा ना, तरक्की होगा, ऐसा थोड़ी डाउन टू अर्थ जाएगा वो। पर ये चीज़ बिहार गवर्नमेंट, पटना जो भी है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं समझ रहा है। और बच्चे कितना ही लड़ लेंगे, एट द एंड क्या होंगे ये लोग, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी घूस खाते हैं, बाद में क्या होगा, सब अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर लेगा जहाँ तहाँ, जहाँ उनको मिल रहा है। अभी देखो रिसेंट में देखो, ये जो सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटी पटना गया है, वहाँ पे एक पोस्ट निकाला है उन्होंने, डिप्लोमा डाल के रखा है। अभी रिसेंट में यूपी में निकला है, राम मल्होत्रा कुछ यूनिवर्सिटी, RML पता नहीं कुछ भी है, वहाँ पे निकला है, इतना ज़्यादा पोस्ट निकला है, पर वहाँ पे B.Pharm डाला है। क्यों? यूपी और बिहार अलग है, इंडिया में नहीं है। यूपी गवर्नमेंट कैसा है, बिहार गवर्नमेंट कैसा है, क्यों ये फर्क, क्यों? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये डिफरेंस क्यों है कि सेम इंडिया में रहते हुए भी रजिस्ट्रेशन और डिग्री का इतना सारा वेरिएशन है। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, बहुत गलत है। यहाँ के एम्स में, सेंट्रल रेलवे में, सब में B.Pharm। अभी आपका ये जो एक्स सर्विसमैन नहीं होते, ECHS, उसमें भी दानापुर पटना में वैकेंसी निकला है, वहाँ पे B.Pharm रखा है। फिर चाहते क्या हो आप लोग? बहुत अंदर से घोटाला चल रहा है। और पता नहीं कि मुझे तो इस एडवोकेट जज, वकील वालों पर भरोसा नहीं होता। इन लोगों का जो ड्रेसिंग है ना, व्हाइट के ऊपर ब्लैक, हर सच को छुपाने के लिए इनका ब्लैक जो कोट होता है ना, वही मैंडेटरी दिखता है इनका। मुझे ट्रस्ट नहीं है इन लोगों पे। उन्हें शायद पता नहीं, मैं भी लास्ट ईयर तक अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दूंगी, आई थिंक। क्योंकि जब B.Pharm ज्वाइन किया था तब इतना आइडिया भी नहीं था कि फार्मासिस्ट होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं हायर एजुकेशन लेते गई, तब मेरा माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट बनना है। और अभी इसके लिए ही मैंने मर मिट के रजिस्ट्रेशन करवाया था, बीच में वैकेंसी निकला था, वो भरूंगी, देखा तो उसमें डिप्लोमा को डाल दिया। B.Pharm भर ही नहीं पाया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस चीज़ के लिए भी। और अब फिर सोचा वैकेंसी निकलने वाला है, फिर वहाँ पे भी ये इशू कर दिया इन लोगों ने। इनका क्या जाता है, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं, लाख करोड़ का सैलरी मिल रहा है, इनको क्या मतलब है? कोई मेहनत से पढ़ रहा है, लिख रहा है फ्यूचर बनाने के लिए, और जब मुझे खुद का स्टेट जगह नहीं दे पा रहा है, देन मैं जाऊंगी ना अदर स्टेट, मैं करूंगी अदर स्टेट के लिए काम, और उनका नाम करूंगी। तुम लेके बैठो जिसको बैठाना है तुमको, तुम डिप्लोमा क्यों, जो 12 साइंस से पास है उनको बैठाओ डिस्पेंसरी में। पता है क्यों? जहाँ आप B.Pharm वालों को 29,000 दोगे ना मंथ का, वहाँ डिप्लोमा को तो 5,000 दे रहे हो, 5,006 कुछ है ना, ग्रोस पे तो इनका 10 to 12,000 है ना, वहाँ पे आप 12 वालों को बैठाओ, ग्रोस पे 8,000 रखो। देखो आपका 29,000 एक पर्सन को दोगे ना, वहाँ पे आपका 29,000 में आपका 4 लोग डिस्पेंसरी में बैठ जाएंगे काम के लिए। पता है, बिहार गवर्नमेंट, आपका पैसा बचेगा वहाँ। और हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे को भी डिसीजन लेना चाहिए, बोलना चाहिए गलत क्या है सही क्या है। जब एक PCI बॉडी, उनको हमसे क्या लेना देना, वो लड़ सकते हैं, देन क्या, कौन होता है ये वकील, मंग क्या क्या नाम बता रहे कोर्ट में, एडवोकेट, ये वो, उसका अगेंस्ट, क्यों अगेंस्ट? आपको तो जस्ट PCI का बात सुनना चाहिए और रफा दफा करो, खत्म। मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ इन सब चीज़ों में, और ना ही मैं कभी डिप्लोमा को बोलूँगी कि ये अच्छा है वो अच्छा है। हाँ, लेकिन सबको पता है, फैक्ट ये है, डिग्री वाले, B.Pharm वाले मेहनत करते, 4 साल पेमेंट ज़्यादा देते हैं, पढ़ते हैं। B.Pharm वाले डिस्टेंस में भी कर लेते हैं, फर्जी में, मैं खुद देख रही हूँ ना, फर्जी में भी कर लेते हैं, वो बस बिजनेस के लिए करते हैं। अगर कुछ ऐसा है देन B.Pharm को स्ट्रिक्ट मना करो कि वो फार्मेसी नहीं खोल पाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करे, उनका पे लेवल कम कर दो। क्यों पे लेवल हमारे बराबर देंगे?
और जिस दिन उनके लिए अगर आप फार्मासिस्ट का पोस्ट निकाल रहे हो 2000, दिन हमारे लिए भी ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट 2000 निकालो, गवर्नमेंट टीचर का, फार्मेसी का टीचर का निकालो 2000, देन होगा ना जस्ट। तो बायसनेस कर रहे हो ना आप खुद का स्टूडेंट के साथ, खुद का अदर। ठीक है, मैं तो मानती हूँ जो लोग अदर स्टेट से आके बिहार में शिफ्ट हो गए रजिस्ट्रेशन का, उनका छोड़ो, जो वहाँ का बोर्न एंड बर्थ वाले हैं, वहाँ का पीआरसी वाले हैं, रेसिडेंस है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और मैं देखती हूँ हर एक पोस्ट में इनका क्या रहता है, अदर स्टेट भी एलिजिबल रहता है जनरल कैटेगरी में। क्यों? जनरल वाले में स्टेट का जनरल कहाँ चले गए? अगर अदर स्टेट का जनरल को भी घुसा दिया आपने तो क्या है, मतलब स्टेट के बच्चों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। मैं तो मतलब माथा काम नहीं कर रहा इनका। ये अभी देखती हूँ कि क्या ये निकालते, बोल तो दिया है पर उनको तो रिटर्न में देना पड़ेगा ना, क्या लिखते हैं उसका। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन सेट ट्रांसफ़र कर लूँगी, होप सो, मैंने ऐसा ही सोचा है। आगे का तो पता नहीं, क्योंकि इन तो ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट निकालने वाले हैं नहीं, एक दो निकालेंगे। ऊपर से लेक्चरर टीचिंग का भी पोस्ट निकालते हैं नहीं, निकाला भी था एक अगले साल, कॉन्ट्रैक्ट में निकाल के रखा है। परमानेंट क्यों नहीं निकाल रहे हो? निकालो, गवर्नमेंट कॉलेज है ना बिहार में फार्मासिस्ट का। बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला चीज़ कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट तो। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाना चाहिए कोर्स, पटना हाई कोर्ट में नहीं होने वाला ये चीज़। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है अगर कोई भी ऐसा है कि बिहार का कोई एक पीसीआई ऑफिस का जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, जो इनका कोई कॉमन ग्रुप हो जहाँ पे रजिस्टर बिहार रजिस्टर फार्मासिस्ट को ऐड किया गया है, प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं भी ऐड होना चाहती हूँ। हर जगह का होता है, वहाँ का भी होगा, मुझे पता नहीं है। तो ऐसा कुछ है जहाँ पे फार्मा जितना भी रजिस्टर्ड है बिहार स्टेट में, सबका एक कॉमन सा ग्रुप है, देन वहाँ पे मैं भी ऐड होना चाहती हूँ, मुझे भी ऐड कर। ठीक है, होप सो जस्टिस हो सभी के लिए, बायसेस ना हो, बस इतना ही है मेरा कहना।